हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा वीकली एनालिसिस क्या रहेगा, चार्ट हमें क्या बता रहा है और अगले वीक में बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो वी विल एनालाइज फॉर वीकली, डेली पैटर्न कैसे बन रहा है, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट सेटअप फॉर द मंडे। ठीक है, तो यहाँ पर वीकली चार्ट में टू बी ऑनेस्ट यहाँ कोई भी वीकनेस चार्ट के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। एक सिंगल लाइन में यहाँ पर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है और अगर केयरफुली अगर आप ये पूरे के पूरे कैंडल्स देखोगे, तकरीबन मेरे ख्याल से 4700 से 5000 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर बैंक निफ्टी ने दिया हुआ है। ठीक है, अगर ध्यान से अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो जब से ये बॉटम बैंक निफ्टी ने पकड़ा उसके बाद प्रीवियस वीक के लो के नीचे कहीं पर भी बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दी है यहाँ पे। ठीक है, इस हफ्ते में ये ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक छोटी सी यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इस रिट्रेसमेंट को अगर देखोगे तो रिट्रेसमेंट का लो जो है, दिस वाज अ प्रीवियस स्विंग हाई। ठीक है, तो ये जो लेवल था दैट वाज 43,700 से लेके ऑल टाइम हाई 44,151 का जो था, ये जोन था। ठीक है, इसी जोन को इस वीक में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे रिटेस्ट किया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस वीक की कैंडल आप देख सकते हो, हमने जो डिस्कशन किया था कि लास्ट डे, वीक के लास्ट डे पे ये बाइंग प्रेशर आया था एंड इट वाज कन्वर्टेड इनटू हैमर लाइक कैंडल। ठीक है, तो बाइंग प्रेशर यहाँ पे बन रहा था। उसके ऊपर इस हफ्ते में अभी उस लेवल तक भी बैंक निफ्टी नहीं पहुंचा है। जो क्लोजिंग है 43,937 की है, मतलब 44,000 के लेवल के आसपास ही बैंक निफ्टी अपने आप को सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे एक छोटी सी रिट्रेसमेंट है, जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट थी, यहाँ पे रिट्रेसमेंट थी, वैसे ही ये कैंडल इस हफ्ते की बनी है। इसमें वीकनेस तभी आएगी जब ये तीन हफ्ते का अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस देखोगे बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पर सिर्फ कंसोलिडेशन किया है। अब इंट्राडे में मोमेंटम ऊपर की तरफ भी मिलेगा, नीचे की तरफ भी मिलेगा, तो दैट इज़ वाई ट्रेडिंग कैन हैपन। ठीक है, तो स्विंग्स बनेगी, ऊपर बनेगी, नीचे बनेगी। तो 2-4 दिन, एक हफ्ता एक ऐसे इस टाइप की रिट्रेसमेंट हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट हैज़ बिकम बेरिश। नो, मार्केट इज़ नॉट बेरिश। अभी भी चार्ट के ऊपर कोई भी वीकनेस यहाँ पर दिख नहीं रही है, तो ट्रेंड अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है। अब हमें समझने वाली बात कौन सी है कि ये जो कंसोलिडेशन है 3 हफ्ते का, इसके लो के नीचे अगर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो वीकनेस आ जाएगी। और ये लो क्या है, तो तकरीबन ये 380। ठीक है, 43,380 से 450 का जो जोन है ना, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट नाउ। अगर 380 के नीचे इसने अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर हम इस जोन में वापस जा सकते हैं। 42,700 से 800 का जो जोन है, यहाँ तक हमें एक फिर से रिट्रेसमेंट मिल सकती है। लेकिन ये तब होगा जब 43,380 के नीचे, 380 से 450 का जो जोन है उसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे। टिल दैट टाइम इट इज़ स्टिल इन दी अप ट्रेंड। अब देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, उसके ऊपर क्या बन रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मार्केट कभी एक लाइन में ऊपर नहीं जाती। जब से बॉटम पकड़ा यहाँ पर एक हायर हाई हायर लो का पैटर्न यहाँ पे बना दिया है। ठीक, अब जैसे ये ऑल टाइम हाई के पास गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, उसके बाद एक मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखा और एक रिट्रेसमेंट अभी आ चुका है। रिट्रेसमेंट आने के बाद ये रिट्रेसमेंट कहाँ पर है, इसी जोन में है। ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और आप देखिए, यस, तो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन किया था 10-12 दिन तक, उसी जोन में अभी बैंक निफ्टी है। और ये जो कैंडल है ना, डेली बेसिस के ऊपर अगर इस कैंडल को आप देखोगे, वी ऑल नो दिस पैटर्न, दिस इज ए इनसाइडर कैंडल। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, नीचे का लेवल तो मैंने आपको बताया था, ये जो 400 का जो लेवल है, 400 से 450 का, इसको जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक वीकनेस नहीं है। इसको अगर ब्रेक करता है, इस जोन को अगर ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ इस लेवल तक बैंक निफ्टी आ सकता है, 42,800 के जोन को, 800-600 वाला जोन जो कुछ हफ्ते पहले हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहाँ तक वापस आ सकता है। लेकिन तब तक कोई भी वीकनेस नहीं है। अब इंट्राडे में इंपॉर्टेंट क्या है कि नीचे यहाँ तक अगर आता है तो वो मोमेंटम कैसे पकड़े, अगर इस लो को ब्रेक करता है तो यहाँ तक आ सकता है। लेकिन इस हाई को अगर ब्रेक करेगा तो फिर से दोबारा ऑल टाइम हाई टच करके एक नया हाई मार्केट बना सकती है। और ये पैटर्न फिर बनेगा जैसे ये इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स
कंसोलिडेशन, फिर इम्पल्स करेक्शन एंड फिर एक इम्पल्स ऊपर की तरफ मिल सकता है, ठीक है। अगर आप वेव एनालिसिस को समझते हो तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो ये अभी करेक्टिव फेज में ये मार्केट अभी पिछले 3 दिन से काम कर रहा है, लेकिन ये जैसे ही इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है, ठीक है। तो दिस वेव एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। कभी टाइम मिलेगा तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो एक इलियट वेव्स के ऊपर एक मैं वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो अभी चल के बात करते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर कि इंट्राडे में मंडे को हमने किस तरीके से प्ले करना है इसे, ठीक है। 1 मिनट, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा आप कि ऑल टाइम हाई के पास 2 दिन तक मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, उसके बाद वो रेंज को ब्रेक किया और रेंज को ब्रेक करने के बाद अभी ये एक नीचे रेंज है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, इसी रेंज के बीच में है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, 1 मिनट में ड्राइंग आपके जो लाइंस मार्क करके रखे हैं उसको भी डिस्प्ले कर लेता हूँ। यस, तो सॉरी, ओके, यस। तो यहाँ पे देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इसी ट्रेंड लाइन का मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। मैंने इसको मॉडिफाई करने की कोशिश की थी थोड़ा इस स्विंग हाई को पकड़ के, लेकिन ये जस्ट एक मोमेंटरीली मार्केट ऊपर गई थी। अदरवाइज ये देखिए यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर हर जगह इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है। बस दिस इज द एक्सेप्शन, ये थोड़ा सा मार्केट के क्लोजिंग के टाइम इंपल्सिव मोमेंट थोड़ा ऊपर की तरफ 40-50 पॉइंट का दिया था, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन इज इंपॉर्टेंट एंड हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से है, तो जैसे मैंने प्रीवियस वीक्स में बताया था आपको 44,050 से 150 का जो जोन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाएगी। तो अगर मार्केट क्लोजिंग है 43,880 की एक्चुअल में क्लोजिंग एंड 937 की डेली बेसिस पे क्लोजिंग है, अगर ये कहीं ना कहीं 44,000 से 44,150 के बीच में अगर ओपन हो जाती है, थोड़ी सी गैप अप ओपन हो जाती है, ठीक है। तो गैप अप ओपनिंग में क्या करना है, जैसे ये 150 के ऊपर सस्टेन करेगा ना, मैं छोटी क्वांटिटी में कॉल ले लूँगा एंड देन 250 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। जैसे 250 को ये क्रॉस करेगा फिर से ये 44,450 के आसपास एक मूवमेंट दे सकता है। अगर 44,450 को अभी अगर क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी तो फिर 44,550, 630 एंड 750 तक के टारगेट्स हमें ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। तो मेन है 150, 44,050 टू 150, इस जोन को जैसे ब्रेक करता है तो उसके बाद मैं कॉल में बैठूंगा। सबसे आइडियल सिनेरियो ये होगा कि कहीं ना कहीं 44,050 से 150 के बीच में अगर मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक करता है तो क्या है, बायर्स वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे और एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है, ठीक है। और जैसे ही 150 के लेवल को मार्केट क्रॉस करेगी, 150 एंड 200 का लेवल, ये जो जोन है इसको क्रॉस करने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग की मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकती है, जो फिर से 450, 480 के जोन तक मार्केट को ले जा सकती है। और उसके ऊपर भी निकल गया ना तो फिर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग की और 200-250 पॉइंट की रैली ऊपर मिल सकती है, ओके। अगर मार्केट कहीं ना कहीं इसी ट्रेंड लाइन के आसपास अगर खुलती है 44,000 से 4450 के आसपास, और अगर वहाँ से रिजेक्शन लेती है तो इस रिजेक्शन को छोटी क्वांटिटी के साथ मैं प्ले कर सकता हूँ, इट विल बी स्कैल्पिंग ट्रेड। मैं छोटी क्वांटिटी में पुट ले लूँगा अगर 4450 के आसपास की रिजेक्शन लेती है तो, और फिर से 43,800 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं अगर यहीं पे कंसोलिडेट और कर रही है तो। क्योंकि ये इसमें यहाँ पे एक देख लीजिए कि ये सपोर्ट जोन जो बना हुआ है ना मार्केट ने, इसको 2 दिन से मार्केट्स रिस्पेक्ट कर रही है और ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर बन रही है तो दिस इज़ बिकमिंग अ ट्रायंगल पैटर्न और ये रेंज थोड़ी सी ऐसे नैरो होती जा रही है। तो हो सकता है कि और थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट करके 1-2 दिन के बाद फिर से ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। तो अगर वैसा हो जाता है, ट्रेंड लाइन के आसपास से रिजेक्शन लेती है तो मैं पुट की पोजीशन यहाँ पे ले लूँगा और टारगेट फिर 800 तक के होंगे। लेकिन अगर यहाँ पुट की पोजीशन लेता हूँ और फिर यहाँ डिप लेके अगर मेरा एसएल हिट करती है तो इमीडिएट लेवल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल और फिर ऊपर के टारगेट्स के लिए मैं बैठ जाऊँगा। अगर गैप डाउन खुलती है, अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाने के बाद भी यही सेटअप रहेगा, ठीक है। फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाती है इमीडिएटली मैं कुछ नहीं लूँगा यहाँ पे पोजीशन, आई विल वेट कि ये ट्रेंड लाइन और जो ये रेजिस्टेंस जोन है 50 से 150 का, यहाँ पे क्या बिहेवियर मार्केट का है, इसको अगर ब्रेकआउट देती है तो आई विल गो फॉर कॉल। यहाँ ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेती है तो आई विल गो फॉर पुट।
अगर गैप डाउन खुलती है या फ्लैट खुल के नीचे आती है और कहीं ना कहीं 43,800, 750 या 700 के आसपास भी अगर मिलती है, यहाँ पे सपोर्ट का सीन बनता है, तो आई विल गो फॉर अ कॉल। और फिर 44,000 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे। 44,000 के ऊपर मैं ट्रेल करता जाऊंगा, 4450, 150 एंड देन फर्दर टारगेट्स। बट मैक्सिमम क्वांटिटी में 44,000 के आसपास बुक करूंगा अगर 800 के आसपास कहीं कॉल लेता हूं तो। अगर फ्लैट खोल के नीचे आती है और यहाँ पर सपोर्ट का सीन नहीं बनता, यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, रेंज बनाते हैं और फिर उसको नीचे के साइड में अगर ब्रेक करता है ना, तो ये लो ब्रेक होने के बाद या ये जो 43,800 का जो लेवल है, 800 के नीचे मैं एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग देखूंगा। अगर 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है, उसका फॉलोअप आता है, तो छोटी क्वांटिटी में मैं एक पुट की पोजीशन लूँगा। उसमें क्वांटिटी में तभी ऐड करूँगा जब ये जो कैंडल है ना, ये जो हैमर कैंडल बनी है, इसका लो जब ब्रेक करेगी समवेयर अराउंड 700, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ आपको कि वो पॉइंट क्या है। तो दिस इज 700, 43,700 को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगी तो मैं यहाँ पे पुट की और क्वांटिटी डालूंगा एंड देन 43,450, 400 तक के इनिशियल टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाती है तो आई विल वेट, प्राइस एक्शन देख के काम करना है। बहुत ही ज़्यादा गैप अप अगर ओपन हो जाती है, 44,150 के भी ऊपर ओपन हो जाती है, कहीं 200, 250 के आसपास, तो यहाँ पर मैं वेट करूँगा स्विंग का। डिप के ऊपर मैं बाय करूँगा अगर सपोर्ट मिलता है तो। यहाँ खुल के इमीडिएटली मैं फिर पुट की पोजीशन नहीं लूँगा, क्योंकि मार्केट बुलिश है, बेरिश नहीं है बिल्कुल, चार्ट स्ट्रांग है। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद, जैसे यहाँ पे मार्केट खुली थी, गैप अप खुली, ठीक है, तो गैप अप खुलने के बाद यहाँ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, तो दिस इज़ ऑब्वियस नाउ कि मार्केट थोड़ी सी अगर ऊपर की तरफ मिलती है तो वहाँ से करेक्शन आता है, ऊपर की तरफ मिलती है तो वहाँ करेक्शन आता है। तो ये सोच के अगर गैप अप खुलती है और पिछले 2-3 दिन का पैटर्न देख के यहाँ पे अगर मैंने पुट की पोजीशन ली और मार्केट अगर ऊपर निकल गई तो यहाँ पे ट्रैप होने का चांस है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट कभी ऑब्वियस मूव नहीं देती। नाउ पिछले 3-4 दिन से ये ऑब्वियस हो चुका है कि मार्केट जब ऊपर मिलती है तो एक करेक्शन लेती है। तो जैसे गैप अप खुलेगी, बहुत सारे लोग जो है वो या तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यहाँ पुट की पोजीशन बनाएंगे। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा उनको ट्रैप करने के लिए एक डिप दे दे और वहाँ से ऊपर की रैली कंटिन्यू करे। तो गैप अप, बहुत ज़्यादा गैप अप खुलती है अगर 150 के ऊपर, तो आई विल वेट फॉर अ डिप, प्राइस एक्शन देखूंगा, जहाँ पे सपोर्ट लेगी वहाँ पर मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा, ठीक है। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। अब बात करते हैं कि निफ्टी किस तरीके से काम कर रहा है और निफ्टी में हमारा सेटअप स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो निफ्टी का वीकली चार्ट मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। निफ्टी के वीकली चार्ट में भी ठीक है, एक करेक्शन सिर्फ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, बट अदरवाइज निफ्टी इज़ अप्रोचिंग दी ऑल टाइम हाई। तो यहाँ टॉप के ऊपर एक नेगेटिव कैंडल तो बनाई है निफ्टी ने, लेकिन प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उसी के ऊपर सपोर्ट लेके निफ्टी ने थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस बैक दिखाया हुआ है, ठीक है। तो वीकली चार्ट के ऊपर कोई भी यहाँ पे वीकनेस नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन है, ये ऊपर का पैटर्न में कंटिन्यू कर सकती है। डेली चार्ट क्या कह रहा है? डेली चार्ट में सेम ही पैटर्न है जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया था। यहाँ पे डबल बॉटम, फिर ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, एक यहाँ पे करेक्शन आ चुका है। और ये करेक्शन प्रीवियस स्विंग का जो हाई है वहाँ तक का करेक्शन है। पिछले 3 दिन की अगर आप कैंडल्स देखोगे तो ये प्रीवियस स्विंग का जो हाई का लेवल है उसको निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये 480, 470 का जोन है, इसको ब्रेक नहीं किया है, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर इसको ब्रेक करता है, इसके नीचे अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो फिर यहाँ तक आ सकती है और फिर यहाँ तक आ सकती है, स्विंग लो तक, ठीक है। तो ये एनालिसिस हमें समझ में आ रहा है डेली चार्ट को देखते हुए, ठीक है। अदरवाइज ये डेली चार्ट पे इसी ट्रेंड का निफ्टी रिस्पेक्ट कर रही है। तो अभी देखते हैं कि ये करेक्शन कब खत्म करके ऊपर की रेंज को निफ्टी ब्रेक करेगी, और उसको हम समझेंगे इंट्राडे में ऑन 15 मिनट्स चार्ट। ओके, तो 15 मिनट्स चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे ध्यान से तो निफ्टी ने एक काम किया, जैसे बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा सिमिलर ही है कि पहले यहाँ पर एक रेंज बनाई, कंसोलिडेशन किया, अब इस रेंज को निफ्टी ने नीचे शिफ्ट किया। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ये जो रेंज है ना वो बहुत ही हूबहू नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा एक अलग सा स्विंग का पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है कि नीचे की तरफ आ रही है, कुछ बन रहा है। यहाँ पे ये ब्लॉक जो था ना 2 दिन का, ये सेम ब्लॉक 2 दिन का नीचे शिफ्ट किया, थोड़ी सी रेंज बढ़ी है। यहाँ पे 50-60 पॉइंट के बीच में कंसोलिडेट किया था निफ्टी ने, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी रेंज लेके कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, सेम पैटर्न है। तो अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक तो ये ट्रेंड लाइन है
एंड इम्पॉर्टेंट लेवल जो है ये 580 का 18,580 का जो लेवल है उसको जब निफ्टी ब्रेक करेगी तो फिर से ये 18,650 की तरफ जाती हुई हमें दिख सकती है। ठीक है, तो जैसे ये ट्रेंड लाइन और 18,580 को ब्रेक करेगी तब मैं कॉल की पोजीशन में ले लूँगा, चाहे वो गैप अप खुल के फ्लैट खुल के ऊपर जाए और 580 को ब्रेक करे या गैप अप खुल के 580 को ब्रेक करे। जैसे 580 के ऊपर 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है, आई विल गो फॉर अ कॉल एंड आई विल सिट फॉर 18,650। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको रिवाइज कराना भूल गया कि हमारा डिस्कशन फ्राइडे के लिए क्या था। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि अगर गैप अप मिलती है, अगर निफ्टी 580 के आसपास कहीं मिलती है तो यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा, 500 तक के टारगेट्स रहेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर खुलते के साथ पहले 1 घंटे के अंदर ही पूरे टारगेट्स आपको निफ्टी ने दे दिए। बैंक निफ्टी में भी सेम हुआ था, मैंने बोला था कि गैप अप खुलती है तो मैं पुट की पोजीशन लूँगा। ठीक है, अब 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इस टॉपिक से डाइवर्ट कर रहा हूँ, मैं फिर से आपको बैंक निफ्टी में लेके जाता हूँ। एक पॉइंट में आपको दिखाना और बताना यहाँ पे भूल गया। ठीक है, तो ये है लास्ट चार्ट। तो इसमें क्या हुआ था मैं बताता हूँ आपको। हमारा डिस्कशन बहुत ही क्लियर था, ये 5 मिनट्स के ऊपर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको पूरे फीचर्स इसके ठीक से दिखाई देंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा डिस्कशन क्या था कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है और कहीं ना कहीं 44,000 4450 के जोन में मिलती है तो मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन लूँगा। 5 मिनट्स का पहला यहाँ पे हैमर बनाया बैंक निफ्टी ने। ठीक है, जैसे ही हैमर बनाया ना, बहुत सारे लोगों ने दबा के यहाँ पे कॉल की क्वांटिटी ले ली और पोजीशन बनाई, उनको निकलने का मौका भी नहीं दिया। कम से कम 50-60% कैपिटल इन लोगों का वाइप आउट हो गया। ठीक है, तो आप चार्ट के ऊपर पूरा ओवरऑल पिक्चर समझने की कोशिश करनी होती है, तभी आपका ट्रेड सक्सेसफुल होगा। सिर्फ एक हैमर बन गया तो हैमर यार रेजिस्टेंस के ऊपर हैमर बन चुका है ये, तो ये हैमर बनने के बाद ऊपर कैसे जाएगी मार्केट? अगर ये हैमर सपोर्ट के ऊपर बनता, ठीक है, जैसे मैं एक यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये 2 दिन पहले यहाँ पर ये हैमर बना था। ये हैमर बनने के बाद एक ऊपर का मोमेंटम मिला क्योंकि ये हैमर सपोर्ट पे बना था। लेकिन लास्ट केस में ये जो हैमर बना है ये रेजिस्टेंस के पास बना हुआ है, तो यहाँ से मार्केट कहाँ ऊपर जाएगी? यहाँ से तो नीचे आएगी ना। तो ये रेजिस्टेंस जोन जो है 50 to 150, इसको कंसिडर करके मैंने बोला था कि अगर गैप अप खुलती है तो यहाँ पर मैं पुट की पोजीशन लूँगा। हाथों हाथ ये टारगेट्स हमें मिल गए। बहुत सारे लोगों ने ये भी रैली पकड़ी थी, ये भी रैली पकड़ी थी, लेकिन दिस वाज लिटिल इरिटेटिंग रैली। यहाँ पे फ्लक्चुएशन काफ़ी थे, तो जो एक्चुअल ट्रेड थी हमारी यही थी। ये टारगेट हिट होने के बाद हमारा टर्मिनल को क्लोज करके ट्रेडिंग को बंद करना बनता है। तो ये डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन करोगे तो अच्छा खासा ये ऐसा प्रॉफिट आपको डेली मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं भूल गया था, तो आई थॉट कि मैं आपको बता दूँ। तो लेट्स रिज्यूम विद आवर निफ्टी का सेटअप। ठीक है, तो निफ्टी के सेटअप में क्या था, ये 580 का जोन में बता रहा था आपको कि 580 के ऊपर अगर निकलती है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ कॉल। 650 तक के टारगेट्स इनिशियल रहेंगे। 650 660 का जोन अगर क्रॉस करती है तो फिर ऊपर के जो टारगेट्स है 700 तक के लिए मैं ट्रेल करूँगा उसको। अगर यहाँ फ्लैट खुल के ऊपर जाती है और 580 के आसपास ही रिजेक्शन लेती है, या तो गैप अप खुलती है, गैप अप खुल के अगर ये 560 टू 580 के जोन में अगर खुलती है, यही कंसोलिडेट करती है ना, तो इमीडिएटली मैं पोजीशन नहीं बनाऊंगा। फिर उस केस में जैसे ही ये 560 के नीचे या 550 पकड़ लीजिए, 550 के नीचे जब क्लोजिंग देगी और ट्रेड करना शुरू करेगी तब मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ले लूँगा। 480 तक के इनिशियल फिर टारगेट्स मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी इस रेंज में जब तक मार्केट है तब तक क्वांटिटी में कम रखूँगा अपनी। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो ये यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और रिस्क हमें मैनेज करना पड़ेगा। अगर कंसोलिडेट करके फिर 580 को ब्रेक करती है तो देन आई विल गो फॉर अ कॉल। अगर गैप अप ही यहाँ पे खुलती है, कंसोलिडेट वगैरह नहीं करती, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, 550 के नीचे आती है, तो आई विल गो फॉर अ पुट। अगर कहीं पर भी पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और 580 के ऊपर मार्केट निकल जाती है, आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है मैं कुछ नहीं करूँगा, बीच में कोई भी कॉल किया पुट की पोजीशन नहीं लूँगा। अगर पुट की पोजीशन लेनी है तो 580 के आसपास जितना मार्केट मिलेगी वहाँ पुट की पोजीशन ले लूँगा मैं, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो बेयर मिनिमम लॉस, पोजीशन कन्वर्ट करता हूँ तो लॉस रिकवर हो जाएगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन बीच में कोई भी रिस्क मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाएगी, स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे, टारगेट छोटे हो जाएंगे, तो आई विल वेट कि या तो ऊपर जाके रिजेक्शन ले ले या ब्रेकआउट करे, अकॉर्डिंगली आई विल टेक पोजीशन। नीचे आती है तो 480 के आसपास मैं देखूंगा कि यहाँ पर निफ्टी क्या कर रही है। अगर यहाँ पे सपोर्ट का सीन बनता है, आई विल गो फॉर अ कॉल, और फिर ऊपर 550 और 580 तक के इनिशियल टारगेट सर रहेंगे।
अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके कहीं 480 को ब्रेक करती है तो देन आई विल गो फॉर अ पुट, और नीचे फिर 400 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन ही खुलती है और कहीं ना कहीं 470 480 के आसपास खुलती है और फिर नीचे कंटिन्यू करती है, 480 के नीचे सस्टेन हो जाती है, आई विल गो फॉर अ पुट, नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप रहेगा मंडे के लिए। जितना भी लाइव मार्केट में अपडेट्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, मैं अपने ग्रुप के ऊपर अपडेट कर देता हूं। जो स्कैल्पिंग के जो मोमेंटम बनते हैं वो मोमेंटम भी मैं अपने ग्रुप के ऊपर अपडेट कर देता हूं। अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिसके लिए इट इज़ नॉट एट ऑल अ पेड सर्विस, पेड सर्विस वाले कोई भी चीज़ें मैं नहीं देता हूँ। प्लीज़ मुझे कॉल के लिए, कोई टिप्स के लिए, अकाउंट मैनेजमेंट वगैरह इन सब चीज़ों के लिए कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, ये सब मैं नहीं करता हूँ। फ्री लर्निंग का ग्रुप है जिसमें मैं सिर्फ अपने ट्रेड जो मैं कर रहा हूँ वो ट्रेड मैं शेयर करता हूँ। तो उसके अपडेट्स के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।